ओके, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ दिखने में ऐसी होती है जैसे dy/dx इज इक्वल टू जी 5x+3। ठीक है, ये होगा, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, सेकंड ऑर्डर भी है। यहाँ पे देखो, ये तीसरे वाला जो है 1.4, इस 1.4 में आप क्या देख रहे हो कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इट इज पावर 7। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इट इज पावर 7, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका पावर 2 है। ये नीचे जो दिख रहा है आपको, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जी डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस 4 डेल, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, जी तो अगर जहां पे डिफरेंशिएशन एज ए वेरिएबल जहां पे यूज होता है उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे हम जी नॉर्मली एक्स प्लस वाई इस तरह की इक्वेशन अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे ये इक्वेशन कैसी है, ये पहली चीज है, ये लीनियर है। जी लीनियर मतलब जिसकी पावर एक होती है, पावर 1 है। तो हाँ, तो उसको लीनियर लीनियर इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो सेम वे में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हियर यू विल फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट एज ए वेरिएबल। ठीक है, जी तो आपको सिर्फ यहाँ, अब यहाँ पे जो विद वन वेरिएबल भी होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है और दो वेरिएबल की डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है। बट हम यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई। आपके जो सिलेबस में है वो ओडीई है। ठीक है, जी तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है, उसमें भी लीनियर भी होती है ना। लीनियर मतलब आपका ओनली पावर 1। ओनली dy/dx, इस तरह का आपको इक्वेशन दिखाई देगा, dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0, या dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो dy/dx विल बी यूज्ड एज ए मतलब वेरिएबल, तो यहाँ पे अब इसका पावर डिसाइड करेगा वेदर इट्स ए लीनियर इक्वेशन, इट्स ए क्यूबिक इक्वेशन, इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिफरेंशिएशन, तो वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो लीनियर में आप ध्यान रखेंगे कि dy/dx की पावर सिर्फ सिंगल होगी। ओके, ओके चलो अभी थोड़ा और इसको क्लैरिफाई करते हैं आगे। अब सबसे पहले देखो नोटेशन में आते हैं। सबसे पहले हम नोटेशन में आप देखोगे वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, या वाई टू द पावर 4, वाई टू द पावर n, ये पावर नहीं है एक्चुअली। ठीक है, इसका जी मतलब है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू वाई, ये फर्स्ट डेरिवेटिव सॉरी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई डैश का मतलब होता है dy/dx, dx डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद विद रेस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स अगर यहाँ पे डबल डैश लिखा है, इसका मतलब है डी स्क्वायर d2 बाय डी dx एक्स का। स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि dy/dx का होल स्क्वायर, जी ये मतलब नहीं है इसका। ठीक है, जी ये तो पता है ना आपको। जी जी ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये फोर्थ डेरिवेटिव है और ये nth डेरिवेटिव। ठीक है, जी तो ये बात हुई इसकी नोटेशन की। ओके, अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द अननोन फंक्शन y एंड द इंडिपेंडेंट। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे आपने एक इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, हम्म या y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है आपके पास। अब आपसे, अब इसको डिफरेंशिएट कर दूं अगर मैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बनेगी, dy/dx इज इक्वल टू 3। जी ठीक है, तो अब देखो ये एक इक्वेशन है और ये इसी की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। जी अगर इसको सोल्व करेंगे आप तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, इसको जरा इंटीग्रेट करके देखो आप, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3x प्लस सी मिल। 3x प्लस c। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जी सर। तो अब ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है वो चेक भी कर सकते हैं इसमें।
इसको y की जगह रख लो इसमें इक्वेशन में, और आप देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका डिफरेंशिएशन निकालो, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। जी जी तो ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है वो सही लिखी है, और ये सॉल्यूशन आया है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलना चाहिए। मतलब इससे आप ये डिराइव कर सकते हो और इससे ये डिराइव कर सकते हो, एक दूसरे के वाइस वर्सा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, सो वी हैव एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ओके सर। कांस्टेंट हमारे पास होता है। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते हम, अगर हमें ओके सर। कोई कंडीशन नहीं दी है। कंडीशन का होना जरूरी है, अदरवाइज हम इसको अब मान लो 3x+5 होता है, सी ना होता है यहाँ पे, ठीक है। जी तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये आया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3। अब हम ये जी सर। c आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये c आ गया। अब हम c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो जब तक हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होगी, या हम ऐसा ये जो लाइन है वो लाइन आपका 3 2 से पास होती है, ठीक है। तो 3 2 से पास होती है, तो यहाँ पे y की जगह पे हम 2 रखेंगे, और यहाँ पे 3 × 3 रखेंगे प्लस c रखेंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी -7, है ना। तो जी अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो हम ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके। तो जी हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जैसे ये इक्वेशन है yx = c1 sin 2x + c2 cos 2x, तो यहाँ पे आपके पास दो कांस्टेंट है, एक c1 है और एक c2 है। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है, डिफरेंशियल, अगर मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करूं, तो इसका हमारा पर्पस होता है कि ये जो C1 और C2 है इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। जी और जब तक ये एलिमिनेट नहीं होंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी नहीं आएगी। क्लियर है। तो किसी सॉल्यूशन जी से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है, अगर ये सॉल्यूशन दिया है तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे बनाएंगे। तो बनाने का तरीका है कि देखो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, जितने आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं एटलीस्ट हम्म उतने टाइम आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है इक्वेशन को, ठीक है। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे, सो यू विल गेट y' x = इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2c1 cos 2x -2c2 sin 2x। जब हम इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने पे ये आएगा -4c1 sin 2x -4c2 cos 2x। अब आप देखो, सेकेंड टाइम जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनी है हमारी। अब इसमें अगर हम 4 कॉमन ले लें, -4 अगर इसमें हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, हम्म तो ये क्या बन जाएगा, -4 हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बनेगा, c1 sin साइन 2x + साइन c2। 2x प्लस cos 2x हाँ, अब ये क्या है आपका, y of ये x। वाई एक्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई डी मतलब y" -4 वाई एक्स, या वाई लिख दो सिंपली, ठीक है। वाई एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये इधर जाएगा तो ओके y" + 4y = 0। तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ गए। जी सर। ठीक है। तो बेसिकली आप इसको नोट कर लो, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं एटलीस्ट आपको उतनी बार डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। तो आपका मेन पर्पस क्या है, आपको इनको आर्बिट्री कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है। ये बुक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है सर। ठीक है, जिससे कि जी आपको एक वास्ट नॉलेज मिलेगा। यहाँ से ओडी हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो ओके एक सर। चीज और है, आप मुझे गूगल के जरिए ढूंढ सकते हैं, गूगल पे मैथ किंग मेकर लिखोगे तो यू विल फाइंड मी, जी ठीक है। सर वहाँ किए थे। पे हाँ सारी डिटेल्स है वहाँ पे, तो मुझे एक बार हाय हेलो कर देना, मैं आपको ये सारी चीजें भेज दूंगा। ओके सर। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हम्म, उसके बाद में, हाँ, अभी देखो आपसे ये पूछ रहा है कि डिटरमाइन वेदर y = x² - 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस और नॉट। तो चेक करके बताओ जरा। dy dx
सर आप थोड़ा करके दिखा दीजिए एक। हाँ देखो, सिंपली इसमें y डैश की वैल्यू रखनी है। तो y जी। डैश कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2x आ एक्स। जाएगा। जी। तो y डैश आ जाएगा आपका 2x टू द पावर 4। 4। ठीक है, जी। प्लस y की जगह पे एक्स। रखना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया हमने, हमें -1 मिलना चाहिए। तो ओके। ये हो जाएगा 16x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। क्या ये -1 आ रहा है? नहीं सर। नहीं, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है फिर ये। ठीक है, ओके। the general solution to the example can be shown. Okay. ओके, अब एक होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जी। और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे हमने एग्जांपल दिया था y इज इक्वल टू 3x प्लस सी लिया था हमने, और इसका इक्वेशन क्या बना था हमारा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। 3। ठीक है, तो जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, मान लो ये हमारा यहाँ पे 7 है, ठीक है, या -7 है, 3 2 पे हमने लिया था कि ये इक्वेशन 3 2 से पास हो रही है। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दो चीजें यहाँ पे आती हैं, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जी। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक वो आपको कंडीशन नहीं देता है। जैसे यहाँ आपको कंडीशन दी है 3 2, तो अगर वो इसको आपको सोल्व करने को कह रहा है तो यह इक्वेशन बनेगा आपका y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। सो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम जनरल जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। इसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। अगर वो कंडीशन दे देता है कि भाई दिस इक्वेशन इज पासिंग थ्रू 3 2, तो अब वहां पे आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। तो दिस विल बी द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो उसको कहेंगे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में जी। आई चीज? लिख लो इसको, नोट जी कर सर। लो, नोट जी कर लिख लो। लिया है। लिख लिया जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन? जी सर। ओके, वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तुरंत नोट कर लेते हो। ओके, चलो। द प्रॉब्लम is an initial value problem because the two subsidiary condition are both given it. The problem is a boundary value problem, हाँ, because the two subsidiary conditions are given. अब देखो, इनिशियल वैल्यू इज ए फंक्शन, चलो इसमें हम नहीं घुसते हैं अभी। स्टैंडर्ड एंड डिफरेंशियल फॉर्म्स, ठीक है, ओके। अभी सबसे पहले पढ़ते हैं हम लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ओके। लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी आपकी, y डैश प्लस पी एक्स, मतलब x का फंक्शन होगा, ठीक है, जी। और उसके साथ में y भी होगा, इज इक्वल टू क्यू एक्स होगा, होमोजीनियस। ये कुछ इन्होंने टाइप दे रखे हैं, अभी इस टाइप में नहीं घुसेंगे हम। ठीक है, ओके सर। हाँ, ये एग्जैक्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप थे, इन्हीं टाइप्स को आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो मैं ज्यादा इसमें टाइप में नहीं घुसूंगा क्योंकि फिर ज्यादा बुकिश नॉलेज हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला जो आता है हमारा सेपरेबल इक्वेशन होता है। सेपरेबल इक्वेशन का मतलब क्या है, जहां पे जैसे आपका ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपको, मान लो ये इक्वेशन दिया है x बाई वाई। ठीक है, जी। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, मतलब y dy के साथ y को लिख लो और dx के साथ एक्स। x को लिख लो। तो हम इसको लिख सकते हैं y dy इज इक्वल टू x एक्स dx। डी एक्स।
अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, तो जी सिंपल हो गया। तो ये जी। बनेगा वाई स्क्वायर बाई टू, ये इधर बनेगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू, स्क्वायर बाई 2। और प्लस एक हमने सी बाई टू एक कोई भी वेरिएबल लगा दिया। तो इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा दिमाग में कि सी बाई टू क्यों लिखा मैंने, ये तो कांस्टेंट नहीं हम कुछ भी लिख सकते जी हैं, है सर। ना, तो थोड़ा ओड ना लगे, है ना, जी इसीलिए। नहीं तो बाद में टू सी लिखोगे, अब टू सी को मैं डी भी लिख सकता हूँ, मतलब एक और कांस्टेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सिमिलैरिटी के लिए मैंने लिख दिया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, जी ठीक है। तो इसको कहते हैं हम सेपरेबल इक्वेशन। तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम ऐसे फाइंड करते हैं। ओके, लिख लो, इसको नोट कर लो, सेपरेबल इक्वेशन पहला फॉर्म है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, दिए हैं कि नहीं दिए इसमें। अब वही कंडीशन है कि आप कैसे इसको सोल्व करना है, उसके बाद है इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि नहीं दिए हैं। कुछ एक साथ दे दिया भाई इसने। हाँ चलो, ये वाला देखो करके एक बार क्वेश्चन। dy by dx equal to x square plus 2y। ओके, y dy equal to x square plus 2 dx। y dy अब ये देख रहे equal हो, ये to। सब लीनियर, ये सब लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे, है ना, डीवाई बाई डी एक्स का जी सिर्फ सर। एक आपको वो दिखाई देगा, एक जी डिग्री। सर। y square by 2 equal to 2x plus x cube by 3। कल आपका कॉलेज रहेगा क्या? जी सर। कितने बजे आओगे कॉलेज? जी सर, 6:30 बज जाएगा आते आते। इतना लेट? जी सर, हो जाता है थोड़ा, प्रैक्टिकल्स रहते हैं ना तो लेट हो जाता है। ओके, और सुबह कितने बजे आते हो? 10 बजे। ओके, सर 3y² इक्वल टू 12x प्लस 2x³ प्लस c। हाँ ठीक है। तो ये आ गया इसका वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 x³ प्लस 4x+3, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, तो ये बन जी जाएगा, ठीक है। जी। ओके, अब देखो ये नेक्स्ट वाली इक्वेशन है, ये आपकी नहीं हो पाएगी इससे, है ना। हम्म। तो इसका एक और भी तरीका है। अब अगले वाला मेथड पढ़ते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल में उन्हीं से हो पाएगा जहां पे आपको वाई के साथ वाई लिख पाओ और एक्स के साथ एक्स वाले फंक्शन को लिख पाओ, है ना। तो हर जी जगह ये मेथड से आप सोल्व नहीं कर पाओगे इक्वेशन। तो अब दूसरा हम तरीका पढ़ते हैं। ओके, सेपरेबल हो गया। दूसरा तरीका है आपका होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक इक्वेशन पढ़ा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेटस से एक्स स्क्वायर, ठीक है। जी। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये 2 डिग्री, 2 पावर का पूरा वेरिएबल 2 पावर का है, मतलब जी इसकी जो डिग्री होगी एक्चुअल में वो 0 होगी पूरे एक्सप्रेशन की, क्योंकि ऊपर आपको 2 डिग्री मिलेगा, नीचे आपको 2 डिग्री मिलेगा, है ना। जी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, अगर हम लिखें y इज इक्वल टू यू एक्स, सॉरी हम्म। यू एक्स,
y इज इक्वल टू यू एक्स रख लेते हैं, या y इज इक्वल टू के एक्स रख लो। तो यहाँ पे अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब वही कंसेप्ट जो मल्टीप्लाई में करते हैं डिफरेंशिएशन, u x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, जी। ठीक है, प्लस फिर x एज इट इज लिखेंगे, फिर u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे x। डी डी एक्स। हाँ, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे। तो ये रख दिया मैंने dy बाई डी एक्स की जगह पे, x du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे y की, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये बनेगा आपका यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस यू स्क्वायर, नीचे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब बचेगा जी। आपके पास एक्स डी यू बाई डी एक्स, इस यू को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस यू, ठीक है। जी। अब मैं यस क्या सर। करता हूँ, अब देखो, अब सेपरेट करना इजी है क्योंकि u और x में बच गया बस, है जी। ना। जी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी यू बाई 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस यू इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, है ना। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, जी। बनी नहीं, 1 मिनट। ठीक है, बनी नहीं, एक बार आपको ना इंटीग्रेशन भी देखना पड़ेगा, जी। जो आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा जी। डिफिकल्ट भी होता है करना, है। तो एक बार ये कैसे करते हैं इनको इंटीग्रेट, ये देख लेना, इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, जी। है ना। वन जी। प्लस यू स्क्वायर माइनस यू, या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं इसको, है ना। जी। तो लॉग में आंसर आएगा इसका, है ना, इसका भी हाँ। लॉग में आंसर आएगा, इसका भी लॉग में आंसर आएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट जोड़ोगे आप वो भी लॉग में जोड़ देना, है ना। तो ये लॉग लॉग यहाँ पे मतलब डिवाइड हो जाएंगे या मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर सी आ जाएगा, फिर उसको लॉग को कन्वर्ट कर लेना एक्सपोनेंशियल में, जैसे जनरली हम करते थे, मतलब 12th क्लास में, है ना। जी। हाँ, तो इस पे देख लेते हैं क्वेश्चन हम, अगर दिया है इसमें। चलो भाई, ये वाला एक क्वेश्चन करो जरा। तो y डैश इक्वल टू y प्लस एक्स बाई एक्स। y इक्वल टू ln x प्लस सी। y इक्वल टू, log x प्लस सी। वेरी गुड, log x प्लस सी। उसको कन्वर्ट भी करना है फिर अगेन, जो आपने v में बनेगा ना इक्वेशन, उस v को फिर रखना भी है,
जी